Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today I'm going to explain and discuss with you the cost analysis. What is cost analysis? Cost analysis के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की हम क्लासिफिकेशंस करते हैं और इसके अंदर थीम क्या है इस पूरी बात का. Before that I enter into the details of some topics. So different ways of classifications are used for different purposes. यानी जो मकसद होगा हमारा उस मकसद के मुताबिक हम कॉस्ट की क्लासिफिकेशंस करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे ये देखें, सबसे पहले आ गया जी डिस्टिंक्शन बिटवीन डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट. ये प्रीवियस आप लेक्चर्स में देख चुके हैं, कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स एंड एनालिसिस वीडियो नंबर 1 और 2 में. उसमें यह है कि अगर हमने कॉस्ट असाइनमेंट करनी होती है किसी ख़ास कॉस्ट ऑब्जेक्ट को, तो उस मकसद की खातर, उस ख़ास एक स्पेसिफिक पर्पज़ की खातर हम डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट देखते हैं और उसके ज़रिए कॉस्ट ट्रेस करते हैं, कॉस्ट एलोकेट करते हैं और उस दोनों को मजमूई तौर पे कॉस्ट असाइनमेंट कहते हैं. उसके बाद फिर अगर हम कॉस्ट का बिहेवियर जानना चाहते हैं, कॉस्ट बिहेवियर, उसके लिए हम वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट की डिस्टिंक्शन करते हैं. यानी एक कॉस्ट जो है वो वेरिएबल तरीके से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर रही है या फिक्स वे से कर रही है. ये कॉन्सेप्ट्स आप पहले पढ़ भी चुके हैं. इसी तरीके से हम एक और जो है वो कैटेगरी, एक और पर्पज़ हमारा होता है जब हम कॉस्टिंग कर रहे होते हैं. कॉस्टिंग हम करते हैं रिपोर्टिंग पर्पसेस के लिए, यानी हम ये जानना चाह रहे हैं कि एक यूनिट कॉस्ट जो है किसी ख़ास प्रोडक्ट की कितनी है, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितनी है. तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि इन्वेंटोरिएबल कॉस्ट कितनी है. तो इन्वेंटोरिएबल कॉस्ट से मुराद ये प्रीवियस लेक्चर्स में आप डिटेल्स देख सकते हैं. दिस इज़ प्रोडक्ट कॉस्ट. प्रोडक्ट कॉस्ट कौन सी होनी चाहिए और पीरियड कॉस्ट कौन सी होनी चाहिए. तो ये डिफरेंट जो चीज़ें हैं ये फुल कॉस्टिंग में और वेरिएबल कॉस्टिंग के टॉपिक्स के अंदर ज़्यादा डिटेल के अंदर देखी जा सकती हैं. ठीक है. तो उसके बाद फिर जो है इसके फर्दर फिर हम डिटेल को देखते हुए जिसमें हम इन्वेंटोरिएबल कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट में एंटर होंगे, यानी कि प्रोडक्ट्स कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट को देखेंगे, जो कि थोड़ा बहुत हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं. तो उसके बाद फिर हम उसका फ़्लो ऑफ कॉस्ट भी देखेंगे और फ्लो ऑफ कॉस्ट से आगे हमारे फर्दर टॉपिक्स चलेंगे. So if you have to understand and learn and to be very good at the concepts of the management accounting, you should be very good at the cost analysis. तो cost analysis में आपको बहुत अच्छा होना ज़रूरी है. अच्छा जी, अब हम एक टॉपिक प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं कॉस्ट असाइनमेंट का. लेट्स मूव ऑन टू द कॉस्ट बिहेवियर. कॉस्ट बिहेवियर नॉर्मली जो है वो स्टूडेंट्स जानते हैं और कॉस्ट बिहेवियर के हवाले से जो है वो अपने इकोनॉमिक्स के कोर्सेज़ में लर्न कर चुके हैं. इसके अंदर सिंपल तो बात इतनी है कि वेरिएबल कॉस्ट एक होती हैं, एक फिक्स कॉस्ट होती है. वेरिएबल कॉस्ट इज़ अ कॉस्ट दैट वेरीज एज द लेवल ऑफ एक्टिविटी वेरीज. जैसे जैसे एक्टिविटी लेवल चेंज होता है वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज़ करती चली जाती है. यहाँ पे मैंने जो है वो एक्टिविटी का वर्ड इस्तेमाल किया. एक्टिविटी इसलिए किया कि ये गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के लिए लग जाता है. ठीक है. इसलिए चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो चेंज करती हैं इन टोटल इन प्रोपोर्शन टू द चेंजेस इन रिलेटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी और वॉल्यूम ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड. इसके अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको बतानी है वो ये है कि यहाँ पे इन टोटल का लफ्ज़ जो है ये आपने हमेशा याद रखना है. ठीक है. कि वेरिएबल कॉस्ट की जो भी मैं बात कर रहा हूँ या फिक्स कॉस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये इन टोटल के हिसाब से होती है. यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात हो रही है, टोटल फिक्स कॉस्ट की बात हो रही है, यूनिट वेरिएबल कॉस्ट की बात नहीं हो रही है. ठीक है जी. तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो चेंज होगी जैसे जैसे आउटपुट लेवल या एक्टिविटी लेवल चेंज होगा. तो वेरिएबल कॉस्ट जैसे जैसे एक्टिविटी लेवल इंक्रीज़ होगा वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज़ होगी. एक्टिविटी लेवल डिक्रीज़ होगा तो जो है वो वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज़ हो जाएगी. फिक्स कॉस्ट में आते हैं जी. फिक्स कॉस्ट रिमेंस अनचेंज्ड इन टोटल, यानी टोटल अमाउंट जो फिक्स कॉस्ट की है वो अनचेंज रहेगी फॉर अ गिवन टाइम पीरियड डिस्पाइट चेंज इन द रिलेटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी. तो एक्टिविटी लेवल से मुराद मिसाल के तौर पे वेदर यू प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स, 2000 यूनिट्स, 3000 यूनिट्स, तो फिक्स कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी. दैट इज़ बेसिक डेफिनेशंस जो कि आप अपने इकोनॉमिक्स के कोर्सेज़ में भी पढ़ चुके हैं. यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन के लिए बात की
और costs are fixed or variable only with respect to a specific activity or a given time period. तो ये जो कॉस्ट का वेरिएबल का या फिक्स का जो वेरिएबल या फिक्स्ड होना है, ये जो है विद रिस्पेक्ट टू ए स्पेसिफिक एक्टिविटी के हवाले से है और एक ख़ास टाइम पीरियड तक जो है ये वेरिएबल रह सकती है और फिक्स रह सकती है। जी, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि वेरिएबल हो या फिक्स्ड हो, तो ये आप ज़रा इसको चार्ट को देखें, ये हम इसका टोटल की बात कर रहे हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो होगी वो चेंज इन प्रोपोर्शन टू द आउटपुट होगी। मोर आउटपुट मोर कॉस्ट, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ती चली जाएगी, एक्टिविटी लेवल बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे कॉस्ट भी बढ़ती चली जाएगी। इसी तरह फिक्स कॉस्ट, ये टोटल वाले कॉलम में मैं इस वक्त फेर रहा हूँ, इसी के नीचे मैं आ रहा हूँ, ये टोटल डॉलर्स की बात हो रही है। इसी तरह फिक्स कॉस्ट जो है टोटल के अंदर जब भी होगी अनचेंज रहेगी इन रिलेशन टू आउटपुट, लेकिन इसके ऑपोजिट जो है कॉस्ट पर यूनिट जो होगी वो इसके ऑपोजिट होगी, यानी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो चेंज होगी इन टोटल अगर एक्टिविटी लेवल इंक्रीज़ होगा या आउटपुट इंक्रीज़ होगी, लेकिन कॉस्ट पर यूनिट तो अनचेंज्ड रहेगी और फिक्स कॉस्ट जो है वो चेंज होगी। कहने का मकसद ये है कि टोटल डॉलर्स में जो बिहेवियर वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट का है उसके ऑपोजिट बिहेवियर पर यूनिट में पाया जाता है। और इसको थोड़ा सा मज़ीद हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब मैं आप लोगों को वो जो टेबल है, टेबल का दूसरा कॉलम जो है, जो कि वेरिएबल बेसिस पे बना हुआ है, यानी कि ये आप देख सकते हैं कि ये इस टेबल की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि जो आपके सामने कॉस्ट पर यूनिट वाला टेबल है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, टोटल वाले की बात नहीं कर रहा, पर यूनिट वाले की बात कर रहा हूँ। तो इस पर यूनिट वाले की हम जो है थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करते हैं और वापस चलते हैं। अब हम पहले वेरिएबल कॉस्ट को पकड़ते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट लेफ़्ट वाले कॉलम में हमने कहा कि टोटल की बुनियाद पे जब बात होती है तो वो वेरी करती है। वेरिएबल कॉस्ट जो है उसका नाम में वेरिएबल है, तो वो वेरी करती है टोटल बेसिस पे, लेकिन ये कांस्टेंट रहती है पर यूनिट बेसिस पे। तो इसमें एक जो ऑथर ने एग्जांपल लिखी है, इफ़ ए प्रोडक्ट टेक्स 5 पाउंड्स ऑफ मटेरियल ईच, ठीक है। अब 5 पाउंड जो है एक यूनिट को बनाने पे इस्तेमाल होते हैं, वज़न, ठीक है, 5 पाउंड्स। अब आप एक यूनिट बनाएंगे तो 5 पाउंड्स लगेंगे, 2 यूनिट बनाएंगे तो 10 पाउंड्स लगेंगे, 3 यूनिट बनाएंगे तो 15 पाउंड्स लगेंगे। तो ये जो इंक्रीज़ कर रही है क्वांटिटी, ठीक है जी, तो 5 पाउंड, 10 पाउंड, 15 पाउंड्स, तो ये वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर है, क्योंकि ये टोटल में जो है वो इंक्रीज़ कर रही है। लेकिन आप 5 यूनिट बनाएं, 10 बनाएं, 20 बनाएं, ये जो पर यूनिट जो इसमें चीज़ कंज्यूम हो रही है वो तो 5 पाउंड ही रहेगी ना। एक और आसान एग्जांपल ले लें कि आप लोग कैफ़े में जाते हैं और वहाँ पे ऑर्डर करते हैं एक बर्गर का, तो आप 5 फ्रेंड्स हैं, तो 1 बर्गर की कॉस्ट है 200 रुपीज़, तो 5 बर्गर्स की हो गई 1000 रुपीज़, 10 की हो गई 2000 रुपीज़, ठीक है। एज सुन एज नंबर ऑफ बर्गर्स इंक्रीज़, वैसे वैसे आपकी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज़ करती चली जा रही है, लेकिन एक यूनिट की कॉस्ट तो कांस्टेंट ही है ना, यानी वो जो एक बर्गर की कॉस्ट है वो तो 200 ही है ना। इस तरह से अगर हम मुख्तसर बात करें तो वेरिएबल कॉस्ट इज़ अ वेरिएबल शोज़ वेरिएबल बिहेवियर ऑन अ टोटल बेसिस, वाइल कांस्टेंट बिहेवियर कांस्टेंट ऑन अ पर यूनिट बेसिस। तो इसी तरीके से हम फिक्स कॉस्ट की तरफ आते हैं। फिक्स कॉस्ट सभी जानते हैं कि फिक्स्ड होती है, डज नॉट चेंज, डज नॉट वेरी विद द चेंज ऑफ एक्टिविटी लेवल, लेकिन ये उसके टोटल फिक्स कॉस्ट का बिहेवियर है, इसके पर यूनिट का ये बिहेवियर नहीं है। फिक्स कॉस्ट का पर यूनिट का बिहेवियर ये है कि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट चेंज इन्वर्सली विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। जैसे जैसे लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज़ होती चली जाती है। मिसाल के तौर पे इसको औरली एक एग्जांपल ले लें कि एक
छोटी सी कंपनी है, वो रेंट के ऊपर जो है वो एक बिल्डिंग चला रही है, उसका रेंट है 10,000 रुपीज़। 10,000 रुपीज़ में अगर वो एक मंथ में 1,000 यूनिट प्रोड्यूस करती है, सो यू विल डिवाइड 10,000 डिवाइड बाय 1,000 यूनिट्स क्योंकि आपने प्रोड्यूस किए हैं, तो रेंट की कॉस्ट जो है वो आपको ₹10 पर यूनिट आ जाएगी। इसी तरीके से आप अगर यूनिट इंक्रीज़ करते चले जाएंगे, यानी अगर आप एक महीने में 2,000 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो फिक्स कॉस्ट ऑफ रेंट जो है वो आपको ₹5 पर यूनिट बनती चली जाएगी। अगर आप उसी एक महीने की रेंट की कॉस्ट के अंदर अंदर अगर आप 5,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर लेते हैं तो 10,000 डिवाइड बाय 5,000 यूनिट्स, तो इस तरह से आपको रेंट की फ़िक्स कॉस्ट जो है वो ₹2 पर यूनिट पड़ेगी। तो आप इस तरह से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि इस तरह आप टेबल बना के भी देख सकते हैं। डिटेल्स जो है वो हम क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। तो इस जो मैंने अभी आपके साथ सारी बात की, इसमें जैसे जैसे नंबर ऑफ़ यूनिट्स इंक्रीज़ कर रहा हूँ मैं, फ़िक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज़ हो रही है। तो यही इस टेबल में आगे लिखा हुआ है। इसको एक मरतबा फिर मैं समराइज़ कर दूँ कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो टोटल बेसिस पे जो है वो वेरी करती है और पर यूनिट बेसिस पे अनचेंज्ड रहती है। फ़िक्स कॉस्ट अनचेंज्ड होती है टोटल बेसिस पे इन रिलेशन टू आउटपुट, जबकि पर यूनिट बेसिस पे वो वेरी करती है। एक छोटी सी डायग्राम देख लें। सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर है। वेरिएबल कॉस्ट आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त BMW X6 मॉडल कार का मॉडल है, उसमें व्हील्स की कॉस्ट के बारे में बात हो रही है। तो $60 जो है वो स्टीयरिंग व्हील्स की कॉस्ट है। तो एक यूनिट अगर एक यूनिट की जो है वो $60 है, और इसी तरीके से ये आपका ये पूरा ग्राफ बना हुआ है। 1,000 यूनिट्स होंगे तो 60,000 है, ठीक है। और इसी तरीके से 2,000 पे जो भी है इस तरीके से ये कॉस्ट इंक्रीज़ करती चली जाएगी। तो ये वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर है। एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ़ यूनिट्स असेंबल्ड लिखे हुए हैं और असेंबलिंग की कॉस्ट है, और टोटल कॉस्ट जो है वो वाई एक्सिस पे लिखी हुई है। ये एक टिपिकल इकोनॉमिक्स का क्वांटिटी और डॉलर्स ग्राफ है, जिसमें एक्स एक्सिस पे क्यू क्वांटिटी होती है और वाई एक्सिस पे रेवेन्यू या कॉस्ट होती है, ठीक है जी। और इसी तरीके से ये आपके सामने ये वेरिएबल बिहेवियर है किसी भी कॉस्ट का, और ये फ़िक्स बिहेवियर है। फ़िक्स बिहेवियर साफ नज़र आ रहा है कि इसके अंदर कोई स्लोप नहीं है, एज़ इट इज़ चल रही है, और जो है वो हम इसको देख सकते हैं, ठीक है जी। तो पैनल बी में फ़िक्स कॉस्ट की एक एग्जांपल दी हुई है। सुपरविजन कॉस्ट, इसको फ़िक्स कंसीडर किया गया है फॉर द BMW X6 असेंबली लाइन। तो ये मिलियंस में है। 2 मिलियन सुपरविजन कॉस्ट है, वेदर यू प्रोड्यूस 0 यूनिट्स और 20,000 यूनिट्स और 40,000 यूनिट्स और 60,000 यूनिट्स, इट विल रिमेन्स द सेम। अब इसमें थोड़ा सा गौरतलब बात यह है कि अगर हम जैसे जैसे यूनिट नंबर ऑफ़ यूनिट्स असेंबल्ड इंक्रीज़ करते चले जा रहे हैं, एक्टिविटी इंक्रीज़ होती जा रही है, प्रोडक्शन एक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है, तो फ़िक्स कॉस्ट हमें पर यूनिट जो है वो रिड्यूस होती चली जाएगी, ऑल्दो इन टोटल जो है वो कांस्टेंट है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ रिगार्डिंग द बिहेवियर ऑफ द कॉस्ट। सो नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफिज़।